सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभी में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस। तो आइए करते हैं शुरुआत सबसे पहले डेफिनेशन से। सो व्हाट इज फ्यूचर टेंस? बेसिकली अ फ्यूचर टेंस इज अ वर्ब फॉर्म that generally marks the event described by the verb as not having or happened yet but expected to happen in the future. That means जो कि वर्क है, जो अभी नहीं हुआ था नहीं हुआ है, वह एक्सपेक्टेड किया जाता है कि वो होगा। कब होगा? फ्यूचर में होगा, आने वाले टाइम में होगा। उसी टाइम में जो एक्सप्रेस होता है हमारा, हम सेंटेंस उस टाइम में जो एक्सप्रेस करते हैं उनको हम फ्यूचर टेंस में कहते हैं। बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर टेंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे विल फ्लाई टू लंडन टुमारो। ओके, अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। There are four types of future: simple future or future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं with the future indefinite tense. The simple future tense is used for an action that will take place at a particular time in the future. जो कि ऐसा काम को एक्सप्रेस करता है फ्यूचर टेंस, जो कि क्या करेगा? फ्यूचर में टेक प्लेस लेगा। ओके, जैसे कि शी विल मीट द डॉक्टर। तो वह कब मीट करेगी? इस टाइम पे करेगी। और वो अब कहाँ है? अब वो यहाँ पे है। तो वह बोल रही है, बता रही है, तो वो इस टाइम को एक्सप्रेस कर रही है डॉक्टर के मीटिंग के लिए। ओके, तो अब आगे बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर टेंस, इंडेफिनिट फ्यूचर टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस वाइज। हम स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल दोनों को जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल इज ही विल लिव इन बॉम्बे। वह बॉम्बे में रहेगा। इन द फ्यूचर, इन द अपकमिंग टाइम ही विल लिव। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज होगी। बेसिकली फ्यूचर टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। नेगेटिव सेंटेंस में बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट, विल शैल के बाद नोट आएगा और वर्ब से पहले, ये बात ध्यान रखने योग्य है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, और ना एग्जाम्पल क्या बनेगा इसका? ही विल नॉट लिव इन बॉम्बे। वह बॉम्बे में नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन। दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो विल शैल यहाँ पे जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएंगे। फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क यूज होगा। देख लेते हैं। विल ही लिव इन बॉम्बे प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो इसका फॉर्मूला या स्ट्रक्चर होगा विल शैल, क्योंकि क्वेश्चन है विल शैल इसलिए आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट और नोट, वर्ब से पहले हमेशा नोट लगता है, जैसे कि हमने नेगेटिव सेंटेंस में भी देखा था। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विल ही नॉट लिव इन बॉम्बे। ओके, दिस इज नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस एग्जांपल। तो आइए आगे बात कर लेते हैं हमारे सेकंड पार्ट ऑफ फ्यूचर टेंस, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। The future continuous tense is used to express an action which will be in progress at a particular time in future. इसका मतलब यह है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस ये बताता है कि जो हमारा काम है या एक्शन है वो प्रोग्रेस में होगा फ्यूचर में, किसी पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे कि हम यहाँ पे हैं और ये फ्यूचर है हमारा, इससे आगे फ्यूचर है, तो यहाँ से जो वर्क है वो यहाँ तक प्रोग्रेस में है, उसको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में मार्क करेंगे। ओके, दैट मीन्स, तो एग्जाम्पल देख रहे हैं, राजेश विल बी वॉचिंग द क्रिकेट मैच। तो राजेश विल बी वॉचिंग द क्रिकेट मैच, दिस इज कि जो क्रिकेट मैच देखेगा वो इस इंटरवल में देखेगा। दिस इज रेड लाइन, in this period he will be watching the cricket match. Okay, so now we will talk about the structure and example of future continuous tense. So starting with the affirmative sentence, subject plus will shall plus be plus verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing plus object। एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं, राहुल विल बी रीडिंग द बुक। ओके, नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट और वर्ब से पहले
हमेशा वर्ब से पहले बी आएगा, चाहे कोई सी भी सिचुएशन हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हो। ओके, सो हम देख रहे थे सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, so example is they will not be playing football. Okay, so now it is time for interrogative sentence. In the interrogative sentence, the will shall, the helping verbs will at come at the front और starting में आ जाएंगे, और फिर उसके बाद subject plus be plus verb first form plus ing plus object and plus question mark. So will they be playing football? This is the interrogative sentence of future continuous tense. Okay, now we are talking about interrogative negative sentence or negative interrogative sentence. In this, will shall plus subject plus not plus be plus verb first form plus ing plus object plus question. Will they not be playing football? Okay, now it's time for third type of future tense, that is future perfect tense. Future perfect tense is used to indicate the completion of an action by a certain period of time in the future. ओके, तो हम इसको भी समझे कि एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल हमारा है शी विल हैव गॉन टू शिमला, कि वह शिमला जा चुकी होगी। तो कब जा चुकी होगी? इस पॉइंट पे, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन फ्यूचर दिस एक्टिविटी हैज बीन कंप्लीटेड। कौन सा पॉइंट है? इस पॉइंट पे वो एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और जो इस पॉइंट पे कंप्लीट हो चुकी होगी और इधर से कोई नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी होगी। दिस इज बेसिकली व्हाट फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंडिकेट। ओके, क्या होगा? ये जो शिमला है उनका जो जाना होगा वो इस पॉइंट पे कंप्लीट हो चुका होगा, और शी इज हियर एट द प्रेजेंट एंड शी इज टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक पॉइंट। ओके, दिस इज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर perfect tense. So first of all, affirmative sentence we have subject plus will shall plus have plus verb third form perfect आ गया, तो थर्ड फॉर्म आ गई प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल इज आई शैल, आई के साथ शैल का यूज होता है, कहीं कहीं होता है कहीं कहीं नहीं होता है। तो देखते हैं, आई शैल हैव सीन द ताजमहल, तो मैंने ताजमहल देखा होगा। ओके, दिस इज द हिंदी ऑफ दिस। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रमेश विल नॉट हैव रेड द बुक, कि रमेश ने बुक नहीं पढ़ी होगी। दिस इज दैट मीन। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हमने बताया कि आपको जो क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया जाता है और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, तो आएगा विल यू हैव वोन द मैच। ओके, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस इसका फॉर्मूला होगा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो विल ही नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क, वर्ब से पहले हमारा यहाँ पे हैव आया है। ओके, और नॉट हमारा सब्जेक्ट के बाद आया है। ओके, तो will he not have finished the work? Okay, now we are going to the our next type of future tense, that is future perfect continuous tense. This is what basically the future perfect continuous tense used when an action is to continue up to a certain point of time in the future. मतलब क्या है इसका कि वो जो होगा एक टाइम से स्टार्ट होगा और वो किसी दूसरे पॉइंट तक वर्क करेगा या फिर होगा, हैपन होगा, मतलब कि एक्सप्रेस किया जाएगा। इस पॉइंट पे वो स्टार्ट हुआ और वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, मतलब होगा। दैट मीन्स द एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सी विल हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, तो उसने स्टार्ट कब किया? यहाँ से, और मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग, तो दैट मॉर्निंग इज हेयर, और वो यहाँ से यहाँ तक नाच रही है, मतलब शी इज डांसिंग। और वो बता रही है अब कि वह नाचेगी, वो मॉर्निंग से यहाँ तक नाचेगी। दैट इज कि वह लड़की, मतलब कि जो भी है उसको वो नाचेगी। दैट इज इन द फ्यूचर टेंस। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि जो हमारा डांसिंग का प्रोसेस है, दिस इज द मॉर्निंग टाइम। सपोज दैट इज द मॉर्निंग टाइम एट
the dancing process start from here and continue up to this point, whatever this timing, whatever. Okay, this is the future perfect continuous concept. So now we will talk about the structure of future perfect tense by sentences, types of sentences. So first of all, affirmative sentences, we have subject shall, will, shall plus have been. Here have been has been come because of continuous. परफेक्ट होता तो हैव आता और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, पर हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंस में बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस और फोर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट होता है, जो कि हमने आपको अपनी पहली वीडियो में टेंस पार्ट 1 में बताया था. अगर नहीं देखिए तो जाइए जल्दी और देखिए. अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की. तो इसमें आता है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. विल शैल आगे आ गए हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है और ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है. नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए नोट का यूज है यहाँ पे, प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. So now we are going to talk about the examples of future perfect continuous tense. So starting with the affirmative sentence, the first example is I will have been waiting for you for 7 hours. Okay, कि मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा होऊंगा 7 घंटों से. ओके, नेगेटिव सेंटेंस में नोट आएगा, हमको पता है. तो he will not have been cleaning the vessels since morning. Okay, now it is for third type of sentence, that is interrogative sentence, that is will Mohan have been playing cricket for 2 hours. That is the question asked in future perfect continuous tense. Okay, now it's time for negative interrogative questions or sentence. So the example is will Raman not been reading the book for the 3 years. Okay, so this is now over. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.